नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सोनी अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ बच्चों के भविष्य के बच्चों के फ्यूचर के ऊपर। जैसा कि सभी लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा बहुत अच्छा प्रोग्रेस करे, बहुत अच्छा उसका भविष्य हो और बहुत आगे बढ़े, उन्नति करे। पर क्या ऐसा करें कि आपका बच्चा बहुत अच्छा भविष्य लेकर आगे बढ़े और वो हमेशा ज़िंदगी में खुश रहे? तो इस विषय पे मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, उज्जवल भविष्य या अच्छा भविष्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा सबकी नज़रों में अलग-अलग है। किसी का अगर मानना होता है कि आपके पास में अगर पैसा अच्छा है, आपके पास में पैसा की अच्छी ग्रो आवक है, तो आपका भविष्य अच्छा है। और लगभग 90 से 99% तक ये बात सही भी है। पर सिर्फ पैसा होना ही क्या उचित है, या पैसा होने के बाद में और भी दूसरी चीजें आवश्यक हो जाती है जो भविष्य को सही रखने में आपकी मदद करती है? तो इन सब बात पे मैं आपसे चर्चा करूंगा और मैं जो मेरे विचार हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप सोचते हैं कि अगर पैसा कमाना सीख गया बच्चा तो वो सुख खुशी हो जाएगा उसका जीवन में, मतलब हर प्रकार की खुशियां आ जाएगी, पर ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। आपको अगर अपने भविष्य में या अपने बच्चे के भविष्य में खुशियों की बाहर लेके आना है तो उसको सही और गलत का चुनाव करने का, और उसको किस चीज की आवश्यकता है और कौन सी चीज से वो खुश होता है, उसकी परिभाषा समझने में मदद करनी होगी। आपको जानना होगा कि आपका बच्चा किस चीज को करने से खुश होता है, किस चीज को समझने से खुश होता है, उसकी ग्रोथ का लेवल क्या है। हर एक बच्चे में अपनी एक विशेषता होती है, एक योग्यता होती है। अगर बच्चे ने अगर उस योग्यता को समझ लिया, उस योग्यता को वो खुशी से कर पा रहा है, तो संभवतः ये सही हो जाएगा कि वो भविष्य में चाहे जितना भी पैसा कमाए या ना कमाए, पर वो जिंदगी भर खुशी से जीवन बिता पाएगा। तो यहाँ परिभाषा बदल जाती है कि अगर बच्चा अपने मन से अगर खुशी से कुछ अच्छा काम करना चाहता है और वो कर पाता है उस चीज, तो वो जिंदगी भर खुश रहेगा। उसे किसी प्रकार की मानसिक बीमारी का शिकार नहीं होना पड़ेगा, तनाव का शिकार नहीं होना पड़ेगा, और दूसरी चीजों में भी जब वो खुश रहेगा तो अपने आप ही उसका स्वास्थ्य हमेशा सुरक्षित है। हाँ, आपको इस चीज का निर्णय जरूर करना होगा कि उसकी उस खुशी के साथ में वो जीवन यापन के लिए जो साधन है उसको जुटा पाता है कि नहीं। अगर जुटा पाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, और नहीं जुटा पाता है तो आपको ऐसा कुछ उसके साथ में जोड़ना होगा जिससे कि वो अपनी खुशियों के साथ में जीवन यापन भी कर पाए। अब यहाँ पे ना शिक्षा के लिए मैं आपको बाउंडिंग करूंगा, ना ही किसी विशेष गतिविधि के लिए बाउंडिंग करूंगा। आप कुछ भी एक ऐसा कर सकते हैं जो कि ये निर्णय समय के अनुसार लिया जाता है। ये जो परिपाटी चली आ रही है उसके अनुसार नहीं होता है। आपको ये समझना होगा कि पैसा कमाने के लाखों उपाय हैं। पैसा आप हजारों प्रकार से कमाया जा सकता है, पर आपने अभी तक के जो जाना है, अभी तक के जो सीखा है, वो आपकी नजरों में यही है कि आप सिर्फ एक ही तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अच्छी पढ़ाई करो और या तो प्रोफेशनल बन जाओ या तो आप नौकरी में लग जाओ। ये दो तरीके ही जीवन के लिए हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर चाइना में अगर मैं बात करता हूँ तो चाइना सबसे अच्छा एग्जांपल है बच्चों के भविष्य को दिखाने के लिए। वहाँ का हर बच्चा बचपन से ही क्रिएटिव होता है। वहाँ का हर बच्चा बचपन से ही इतना सब सीख चुका होता है कि उसको भविष्य में
मनी कमाने के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। वो अपने आप में ही इतना परिपक्व होता है कि वो किसी भी जगह पे जाके पैसा तो कमा ही लेता है और साथ ही साथ वो अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी से जीता है, ना कि किसी के इशारों पे नाच के। तो ज़रूरी ये है कि आपका बच्चा को आप पहचानें, आप उसको समझें और उसको एक सही उचित दिशा की ओर आगे बढ़ाएँ। उचित दिशा बहुत सारी है, आपको समझना होगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपका बच्चा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसके लिए उसकी खुशियों के लिए आप ऐसा कुछ उसको प्लेटफ़ॉर्म बना के दें जिससे कि वो अपनी खुशियों के साथ में आगे जीवन जी सके। ना कि अपनी उम्मीदें और अपना जो सपना है वो उसके ऊपर लाद दें और उससे अपने सपने पूरे करवाने की कोशिश करें। ये माता-पिता का फ़र्ज़ नहीं होता। माता-पिता का फ़र्ज़ होता है कि वो बच्चों को सही दिशा धारा दें और उनके भविष्य के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि जिसकी वजह से उनको कभी भी सामना ना, एक जो बेसिक नीड होती है उसके लिए उनको कभी भी परेशान ना होना पड़े। तो यही विचार मेरे माइंड में आया था, मैं आपके सामने रखता हूँ। आप बताइएगा मैंने क्या सही बोला है कि मेरे विचार में आप सहमत हैं या असहमत हैं? जो भी आपके मन में आता है बताइए और चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। मैं अपने विचार आपके सामने रखते रहूँगा, आप बताते जाएँ। तब तक के लिए बाय-बाय।